अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर द लॉ क्वालिटी प्रोडक्शन इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर्स। मतलब 2 शेयर्स होल्डर है, उमर है, उस्मान है और फुरकान है। कौन है? उमर। उसके कितने शेयर्स हैं? 2। पहला नाम उमर है तो पहला शेयर 2 हो गया, ठीक है। दूसरा कौन है हमारे पास? उस्मान। दूसरा नाम उस्मान है तो दूसरा शेयर हमारे पास क्या हो गया? 3। तीसरा नाम मेरे पास क्या है? फुरकान, ठीक है, फुरकान। तो तीसरा शेयर क्या हो गया? 4, ठीक है। पहला नाम पहला शेयर, दूसरा नाम दूसरा शेयर, तीसरा नाम तीसरा शेयर, इस तरह सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि इस कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी जो है वो कितनी आई? 4, 5, 6, 8, 4, 5, 67, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इतनी पेनल्टी आई है तो अभी 3 लोगों में डिवाइड करनी है, कितना आएगा? तो सबसे आसान सी बात है, सबसे पहले हम क्या कर देंगे? सम ऑफ रेशोज़। ये मेरे पास क्या थे? रेशो थे। तो उमर का इतना रेशो, उस्मान का इतना है, फुरकान का इतना है। तो मैं क्या करूँगा? 2 + 3 + 4, टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 एंड 5 और 4 9। पूरा रेशो, सम ऑफ रेशो कितना आ गया? 9 आ गया। अब मैं अब पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी मेरे पास जो है, अल्लाह भला करे, इसके साथ पेनल्टी हमारे पास आ गई है कितनी? 4, 5, 6, 8, 4, 5, 67। इतना इनके ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी आ गई, लो प्रोडक्शन की वजह से, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, एक कंपनी के ऊपर। और उस कंपनी के 3 शेयर्स होल्डर थे। एक बंदे का इतनी थी कंपनी, एक की इतनी कंपनी थी, एक का इतना हिस्सा था। मतलब इतने इतने उन्होंने पैसे मिलाए हुए थे कंपनी के अंदर, शेयर्स होल्डर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले उमर का निकालते हैं कि इतने पैसों में से उमर पे कितना जुर्माना आया, ठीक है। तो उमर इक्वल टू क्या आएगा? उमर के कितने रेशियो थे? 2 थे। और सम ऑफ रेशियो कितने? 9, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय टोटल रकम 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 7। अब मैं क्या करूँगा? इसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। कैलकुलेट करूँगा और क्या है मेरे पास? सबसे पहले आसान सी बात है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है उसको 9 से डिवाइड कर दो। आसान तरीका है। 2 मल्टीप्लाई बाय 45, 68, 45, 68, 45, 67, 45, 67, ये आ गया। इसको डिवाइड किससे किया? 9 से। कितना आ गया? 101, 52, 126। तो उमर के हिस्से में कितना जुर्माना आया? कितनी पेनल्टी आई? 101, 52, 126। ये उमर का हिस्सा आ गया। अब उस्मान का देखो, उस्मान का रेशो कितना था? 3 था, ठीक है। कितना था? 3 था, 3। तो 3 हो गया। टोटल रेशो कितना था? 9 था। और मल्टीप्लाई बाय फिर वही हमारे पास कितनी रकम थी? वो थी 4, 5, 6 एंड द 8, 4, 5, 6, 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 एंड डिवाइडेड बाय 9। कितना आ गया भाई हमारे पास? वो आ गया 15215222.333। ये किसका आ गया? उस्मान ने इतना जुर्माना भरना है, ठीक है। अब जो है किसका हिस्सा आ गया आखिर में? फुरकान का। फुरकान के कितने शेयर्स थे? 4। और टोटल शेयर कितने? 9। और मल्टीप्लाई बाय टोटल कितनी पेनल्टी आई? 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इस पूरी रकम से, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6, 8 एंड 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ये हो गया डिवाइडेड बाय 9 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 20304252 फुरकान। तो ये इनके हिस्से में जुर्माने आएंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आए कि भाई एक कंपनी उसमें इतना जुर्माना आ गया और लोगों के कितने शेयर्स हैं, तो तुम कुछ नहीं करना, पहले लिखना इसका इतना शेयर, इसका इतना, यूँ करके लिख दिया, फिर सब शेयर्स को जमा कर दो, जिसको सम ऑफ रेशियो बोलते हैं।
ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जिस बंदे का नाम लिखोगे उसका शेयर लिखोगे और टोटल नीचे लिख के उसको जो जुर्माना उससे मल्टीप्लाई करो। यही मेथड है, भले वैल्यू चेंज हो जाए, तुमने तरीक़ेकार यही रखना, ठीक है। तो आपका आसानी से आ जाएगा, इसका इतना जुर्माना बना, इसका इतना बना, इसका इतना बना, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये होता है कि एक जो है ना 3 लोगों की जो है ना जो जुर्माना था वो 3 लोगों में कैसे हमने तकसीम करना है, ये उसका एक आसान सा मेथड था। उसके रेशियो से टोटल को करो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनते और जाएंगे। 4 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क्स है, अगर सही किया तो स्टॉप करो।